Elections are going on and we must know why to vote. हमें वोट क्यों देना चाहिए, क्यों जरूरी है वोट देना. Why the voting is healthy for the democracy. Number first, influence changes. हमको जो चेंजेस चाहिए हमारे आस पास के सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी में, कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट चाहिए, एकेडमिक पार्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमें सोशल पार्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए, एथिकली स्ट्रॉन्ग चाहिए, मॉरली स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमको जॉब्स चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ जो अलग अलग हम डिमांड करते हैं कि हमारे रोडवेज इतने अच्छे होने चाहिए कि हम जब चले तो हमको हमारा पेट का पानी भी ना हिले. हम चाहते हैं कि हमारा रेलवेज इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम कम से कम पेमेंट में और अच्छी साफ सुथरी जगह से ट्रेवल अच्छे तरीके से कर सके. हम चाहते हैं कि हमारे एयरवेज इतने स्ट्रॉन्ग और इतने शानदार होने चाहिए और कम से कम अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए. हम चाहते हैं कि हमारे टैक्सेस कम लेने चाहिए. हम चाहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उसको पर एनम जो इनकम है वो हो सके. सारी डिमांड कब हो पाएगी, सारे चेंजेस कब आ पाएगा, कब जब हम एक सही व्यक्ति को इलेक्ट करके और सही पोजीशन में बैठाएंगे. जैसे हम अलग अलग इलेक्शंस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं. सिविल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे हम मेयर को लाते हैं, उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे हम MLAs को लाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वी इलेक्ट टू द MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो हमको क्या करना है, सही व्यक्ति को इलेक्ट करना है जिसकी वजह से इट विल इन्फ्लुएंस टू द चेंजेस इन द सोसाइटी एंड विल एनहांस टू द सोसाइटी एंड विल मेक द ब्यूटीफुल एंड अ मेरिटोरियस सोसाइटी. नंबर 2, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही व्यक्ति को इलेक्ट करके सही पोजीशन में बैठा सके जो कि हमारे सारे डिमांड्स को सुने. डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, द पीपल. तो हमको क्या करना है, हमारे बीच में से ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझता हो, उसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको इलेक्ट करें. हम वोटिंग दें और वोटिंग देकर उसको इलेक्ट करके और हमारा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसको वहाँ पर इलेक्ट करके हम उसके पोजीशन में बैठाएं और वो हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें. नंबर 3, इम्पैक्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन. द पार्टी यू आर इलेक्टिंग, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर वो जैसे जो पार्टी आती है उसके बेसिस पर, जिसकी गवर्नमेंट आती है उसके बेसिस पर पॉलिसीज एंड लॉज आर डिपेंडेंट. वो सारे पॉलिसीज और डिपेंडेंट उनके ऊपर होते हैं किसकी गवर्नमेंट आने वाली है. आप जिस चीज की डिमांड रख रहे हैं और जो फुलफिल कर रहा है, पर सिर्फ नॉट फॉर द फ्री बीज कि सिर्फ एक दिन आपको बोतल मिला, एक दिन आपको पैसे मिले, या सिर्फ एक बार आपको एक वादा हो गया कि आपको 1 लाख मिलेगा 1 साल का है. इस तरह के अलग अलग जो फ्री बीज एंड और वो इस तरह के अलग अलग चीजें जो कि आपको वर्क्स फॉर द एज अ ट्रेड और अ केज फॉर यू. तो ये सारी चीजों से हमको दूर रहना है. हमको समझना है कि ऐसा कौन सा सही व्यक्ति है हमारे MLA के तौर पे, मेयर के तौर पे, MP के तौर पे, PM के तौर पे, CM के तौर पे, हर पोजीशन पे ऐसा सही व्यक्ति जो कि हमको समझ सके, हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रख सके, उसको सॉल्व कर सके और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके हमको रिप्रेजेंट सही से कर सके. ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना है. तो वो व्यक्ति आएगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि पॉलिसीज एंड लॉज विल बी डिपेंडेंट ऑन देम. तो इसलिए हमको सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना है. नंबर 4, प्रोटेक्ट राइट्स एंड फ्रीडम. जो कि हमारे पूर्वजों ने इतने लंबे सालों तक, मोर देन 500 years, इतना भयंकर स्ट्रगल किया जस्ट ओनली फॉर द फ्रीडम एंड फॉर द फंडामेंटल राइट्स. ये सारी चीजों के लिए जितना स्ट्रगल किया उन्होंने, वो सारी चीजों को हमको नजरों में रखकर हमको क्या करना है, वो सारी चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, हमारे राइट्स को यूटिलाइज करना है और हमको वोट करना है सही व्यक्ति को. नंबर 5, होल्ड इलेक्टेड ऑफिशियल अकाउंटेबल. तो हमको क्या करना है, जिस व्यक्ति को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट ही और शी शुड बी अकाउंटेबल ऑफिशियली, आइदर इन द केस ऑफ एनी फाइनेंशियल पार्ट. चाहे वो व्यक्ति पैसे के मायने में या किसी भी फील्ड में, वो अकाउंटेबल होना चाहिए. आपको उस पर विश्वास होना चाहिए पहले चीज, कि ऐसा ना हो कि वो खुद के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दें. उसको आपने MP तो बना दिया,
वो व्यक्ति किसी के लहर में किसी चीज की वजह से एमपी बन गया या बन गई, पर वो उसके बाद में ऐसा हो कि वो खुद का खेत खरीदने लगे, खुद का मकान बनाने लगे, खुद अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ योर सोसाइटी. So he or she should be accountable. They should be aware of the problems in the society and must know that they are for representing the people and by the people, for the people, not for themselves. Number 6, honor the sacrifices of others. हमको हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन लोगों ने जितने सेक्रीफाइस किए हैं, अगर आपको याद हो तो 26 जनवरी 1930 इट वाज अ वेरी टेरिबल डे एंड वेरी मेमोरेबल डे. बहुत ही भयंकर कोलकाता में इवेंट हुआ था. इट वाज अ मूवमेंट रिवोल्ट बाय द कोलकाता पीपल. इतना खतरनाक जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ, बहुत से लोगों का बहुत ही किसी के हाथ में लगा, किसी के पैरों में लगा, कहीं कुछ हुआ. सिमिलरली अलग अलग जगह पर बहुत कुछ हुआ, अलग अलग रिवोल्ट्स आए, अलग अलग मूवमेंट्स हुए, बहुत कुछ हुआ. और उसके बाद में हमको ये राइट मिला है, इट्स अ प्रिविलेज कि हमको हमारे पास फंडामेंटल राइट है एंड वी आर हैविंग द राइट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड for our requirement, अलग अलग requirements है. So we must be aware of these things. Number 7, strengthen democracy. हमको क्या करना है? हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट देना है. It's my personal request to you all, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, please if you are eligible for the voting, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो प्लीज आप सही व्यक्ति को सही क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्ट करके और वोटिंग देने जरूर जाएं. मैं किसी एक पार्टी के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जिस व्यक्ति ने आपके अलग अलग क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, चाहे वो आपके रिलीजियस हो राम मंदिर के लिए, चाहे वो आपके ट्रेन के रिगार्डिंग और रेलवेज के रिगार्डिंग हो, वंदे भारत, इस तरह के अलग अलग ट्रेन्स के लिए, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो रिकॉग्निशन के लिए हो कि आपने हर छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर बड़े से बड़े व्यक्ति को अलग अलग चीजों के लिए रिकॉग्नाइज किया है, अवार्ड दिए, रिवॉर्ड्स दिए हैं, चाहे वो रोडवेज के लिए हो या फिर आपको जिस भी चीज के जो आप क्राइटेरिया आपने बना रखा है, प्लीज वोटिंग जरूर करें फॉर द स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हमको क्या करना है, हमको वोटिंग करना है, सही व्यक्ति को इलेक्ट करके और सही पोजीशन में बैठाकर हमारे सारे डिमांड्स को फुलफिल करवाना है. और वी वांट अ डेवलप्ड नेशन, अ डेवलप्ड इंडिया with a very glorious and a fascinating image in the worldwide. Thank you, Abhishek Kisri.